8 मई 2026 पास्का का 5वां सप्ताह शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 22 से 31। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसबा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की है और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा है कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्याभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों में बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। सारंगी और सितार के बोल उठें। मैं प्रभात से पहले ही प्रभु की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा। आकाश के सदृश ऊंचा है तेरा प्रेम, और तारामंडल के सदृश तेरी सत्य प्रतिज्ञता। हे ईश्वर, तू स्वर्ग से भी महान है। तेरी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। alleluia। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों से यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, और इसे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा। और वो बताते हैं, आज प्रभु यीशु न केवल हमें नई आज्ञा देते हैं, बल्कि उस आज्ञा को समझाते भी हैं। पुराने व्यवस्थान में पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी थी। बाद में लोगों को समझाने के लिए उनकी व्याख्या की गई, और इस तरह वे 10 आज्ञाएं सैकड़ों आज्ञाएं बन गई। लोगों के लिए जिनका पालन करना आसान होना चाहिए था, उसे ही कठिन बना दिया गया था। इसलिए पूछे जाने पर प्रभु यीशु उन्हें सिर्फ 2 आज्ञाओं में समाहित कर देते हैं। और इसे हम पढ़ सकते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 उसके 29वें से 31वें आज्ञा तक, 31वें पद तक हम इसे पढ़ सकते हैं। आज्ञाओं के अनुसार
आज्ञाओं के उसी सार को आज प्रभु यीशु हमें एक नई आज्ञा के रूप में प्रदान करते हैं। इसे आज्ञा के अनुसार इसका चरम है कि हमें दूसरों को इस हद प्यार करना है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी गंवाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे सामने खुद अपने प्राण न्यौछावर करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रभु यीशु के लिए ऐसा करना आसान नहीं था। ऐसे कई संत हुए जिन्होंने न केवल प्रभु की इस आज्ञा का अक्षरशः पालन किया बल्कि दूसरों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर किए। संत कोल्बे हमारे ही युग के संत हैं। फादर दमियन एक और उदाहरण है जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए अपने प्राण गंवाए। ऐसे संतों की एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। मैं अपने जीवन में अपने प्रभु की इस आज्ञा का किस हद तक पालन करता हूँ